भद्रजनों, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आह्वान पर। छोटी सी चर्चा कर लेते हैं 5-7 मिनट की, उसके पश्चात एक भजन और शांति पाठ करेंगे। जीवन में एक पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। एक पिता अपने बच्चों के लिए नारियल की तरह हुआ करता है। आपने नारियल को देखा होगा, बाहर से कितना हार्ड होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। घर के अंदर जब बच्चे उद्दंडता कर रहे हों तो वो पिता 1 मिनट में उनके कान पर चांटा लगा देता है, माँ जबकि नहीं लगा पाती। और बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा पिता तो क्रूर है, वो मुझे तो मारते ही रहते हैं, मुझे तो डांटते ही रहते हैं। लेकिन उस पिता से आप पूछना, वो पिता खुद जानता है वो कि उसको मार करके अंदर से कितना प्रायश्चित होता है। परंतु पापान्निवार्यते योजते हिताय, उसको गलत कार्यों से बचाने का कार्य तो पिता ही करेगा। इन दिनों इंटरनेट पर, सोशल साइट्स पर एक कविता बहुत वायरल हुई। आप सबने सुनी भी होगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी। बहुत वायरल हुई, करोड़ों व्यूज उस कविता पर आए। और जब मैंने सुनी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एक बालिका, एक कन्या की शादी होकर के वो अपनी ससुराल में जाती है और वो अपने पिता से अपने जीवन के बिताए हुए जो पल थे शादी से पहले, उनको याद दिला करके बात करती है। तो आपको अच्छा लगेगा, आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। शादी के बाद वो फोन पर या कैसे भी या पत्र लिख करके अपने पिता से पूछती है, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में तो मेरे मातम सा छाया था। वो अपना दर्द भी बयां कर रही है। जब एक कन्या का जन्म घर के अंदर होता है, वो पिता और वो माँ उसको दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कहें, लक्ष्मी कहें, सुख कहें, दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल जाता है जब कन्या का जन्म घर में होता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है, कहीं दूर से फोन आता है और हॉस्पिटल में सर्जरी से लड़की का जन्म हुआ और फोन पर कोई कहते हैं, मैं इस समय उदाहरण सीधा सीधा नहीं दूंगा, कहते हैं कि लड़की का जन्म हुआ है वो भी हॉस्पिटल में। ये सोच बेटियों के लिए है, कन्याओं के लिए हो गई है। तो इसमें यही वो दर्द बयां कर रही है। पैदा हुई घर में तो मेरे मातम सा छाया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से भी तो बुलाते भी मुझे थे। आपने अपने घर के अंदर देखा होगा, एक बेटा है और एक बेटी है। आप अपने ऑफिस से घर पहुंचेंगे तो वो छोटी भी यदि बेटी है तो भाग करके जाएगी और पानी का गिलास भर करके ले आएगी, लो पापा, लो पिताजी, पानी पी लीजिए। और वो बेटा आप जानते ही हैं, 4 बार कहने पर भी शायद ना सुने।
आते थे कहीं से भी तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी आई मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्यों कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक पिता कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार एक बच्चा कहेगा पिताजी मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो, मुझे लैपटॉप दिलवा दो, मुझे ये दिलवा दो, मुझे वो दिलवा दो। पिता चाहे कितना भी गरीब हो, उसकी स्थिति लैपटॉप दिलाने की नहीं भी हो, वो फिर भी प्रत्येक महीने ये प्रयास करता रहेगा कि कहीं से मैं ज्यादा मेहनत करके अपने बच्चे को लैपटॉप दिलवा दूं या मोटरसाइकिल दिलवा दूं। उसकी इच्छा यही रहती है कि मेरे बच्चे खुश रहें, प्रसन्न रहें। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वास्तव में जो यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था उसमें यही कहा था कि सबसे ऊंचा कौन है, तो वहां पर भी यही आंसर मिला था कि सबसे ऊंचा तो पिता है। पिता से ऊंचा कोई नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर आकाश से ऊंचा पिता है। दुनिया के अंदर यदि सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है पुत्र की तरक्की पर, वो पिता को होती है। पुत्री की तरक्की पर पिता को होती है। दुनिया के अंदर भाई भी इतने प्रसन्न नहीं होंगे। और एक बात और मैं गंभीरता पूर्वक कहता हूं, दुनिया के अंदर भाई दो हो सकते हैं, बहन दो हो सकती हैं, पत्नी भी दूसरी आ जाती है, पति भी दूसरा मिल जाता है, सब कुछ दुनिया में दूसरा मिल जाता है, लेकिन जन्म देने वाली माँ और बाप केवल एक ही हुआ करता है, वो दूसरा नहीं होता। कहते थे मेरा मन एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। शादी के समय एक पिता क्या करता है? पिता सबसे ज्यादा पत्थर बन जाता है। जब शादियों की तैयारी बिटिया की करता है तो वो पत्थर बन करके सारे कार्य करता चला जाता है, दिखता भी नहीं है वो किस तरह से सारे सामानों को एकत्रित कर रहा होता है। कहते थे मेरा मन भी एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते।
कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। आगे अंतिम जो छंद है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, पापा बताना मेरा कौन सा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। वो अपने पिता से प्रश्न कर रही है कि मेरा आधा जीवन पीहर में बीत जाता है और आधा मेरा ससुराल है, मेरा जीवन पूरा कैसे होगा। कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी। तुम छुपाओ ना बाबूजी, सच बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। बस अंत में ध्यान रखना, बेटा भाग्य से मिलता है परंतु बेटी सौभाग्य से मिलती है। और एक बात, प्रत्येक बेटी के नसीब में पिता होता है। कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसके नसीब में पिता ना हो, पर हर एक पिता के नसीब में लड़की नहीं होती, बेटी नहीं हुआ करती। इसीलिए हमें अपने जीवन में कन्याओं को कम नहीं आंकना चाहिए। और आज का तो समय इतना मॉडर्न और इतना आगे निकल गया है कि अब तो लड़कियां जहाज उड़ा रही हैं भारतीय आर्मी में और अंतरिक्ष में जा रही हैं। दूर का हम उदाहरण क्यों दें, अब आपके सामने एक प्रैक्टिकल, आपके बीच में देवपुत्री पुण्या गंधा है, ये भी एक लड़की है और कितना परिश्रम करके गुरुदेव की रचनाओं को ये किस प्रकार से गाती हैं। तो आपको भी कभी कभी ये लगता होगा कि मेरी बच्ची भी इस प्रकार से गाए, या मेरी बिटिया भी, मेरे बच्चे भी आगे चल करके कुछ अच्छा धार्मिक कार्य करके दुनिया में नाम रोशन करें। ये यज्ञों की कड़ी आश्रम में पिछले 1-1.5 वर्ष से बह रही है। हम सभी ऋग्वेद पारायण महायज्ञ को यानी अंतिम जो वेद है उसके रूप में पूर्ण कर रहे हैं। याज्ञिक महानुभावों, मेरा गुरुदेव के चरणों में एक निवेदन है कि हमारी इच्छा ऐसी है, क्रौंच पर्वत पर जहां पर भगवान कार्तिकेय का मंदिर है, जहां भगवान कार्तिकेय की आत्मा, मैं इस मंच से कहूं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहां भगवान कार्तिकेय, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर हम जितनी भी आत्माएं हैं
हम कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में भी किसी ना किसी रूप में रहे होंगे, जैसे हमारे आज की स्थिति है उसके अनुसार। कोई दिव्य पुरुष है, सत्पुरुष हैं, जैसे गुरुदेव हैं, ऐसी आत्मा तो कोई उच्च स्तरीय आत्मा ही होती है। हम भी कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की सेना के सदस्य रहे होंगे जरूर। भगवान राम का की आत्मा तो आपको इस कलयुग में भी कहीं ना कहीं अगर कोई आएगी तो अपने आप ही दिख जाएगी। लेकिन हम भी किसी न किसी चाहे राम की सेना में रहे हैं, और जो इस जन्म में आकर के राक्षस बन जाते हैं वो रावण की सेना के भी हो सकते हैं। तो भगवान कार्तिकेय की आत्मा पूज्य सत्पुरुष गुरुदेव के रूप में हम सभी को हमारे सामने इस कलयुग के इस कली काल में हम सभी को देखने को मिली है। ये हमारा सौभाग्य की बात है। मैं निवेदन करता हूं गुरुदेव के श्री चरणों में कि एक सामवेद पारायण महायज्ञ हम क्रौंच पर्वत पर जाकर के जब भी गुरुदेव का आदेश होगा, महीने 4 महीने 6 महीने साल भर बाद जब भी गुरुदेव का आदेश होगा, वहां पर जाकर के एक सामवेद पारायण महायज्ञ हम सभी मिलकर के संपन्न करना चाहते हैं। ये इसमें आपका क्या? हाँ, गुरुदेव सभी की इच्छा है तो आप इसको जो है निवेदन को स्वीकार कर लेंगे। अब समय हो गया है, मैं लंबी चर्चा नहीं करना चाहता हूं इस समय, क्योंकि समय नहीं, लेट हो गए हैं। गुरुदेव से और पूज्य ब्रह्मा जी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि 10 बजे हम शांति पाठ कर लेते थे, पर आज रविवार का दिन है तो आप कुछ लोग आज आए हैं, शायद शाम को नहीं होंगे, कल भी नहीं होंगे, और बहुत सारे लोग प्रतिदिन यज्ञ में उपस्थित हैं। तो आइए एक बार कमर गर्दन सीधी करते हैं, शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जयकारा आपको जोर से लगाना है, संख्या बहुत ज्यादा है तो पूरे बिजनौर जिले में आपकी आवाज जानी चाहिए। जो बोले सो अब है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आदि ऋषि गुरु ब्रह्मा जी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मर्षि कृष्णदत्त जी महाराज की जय। पूज्यपाद महानंद मुनि महाराज की जय। गुरुवर बिरजानंद की जय। स्वामी देव दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। संसार के समस्त ऋषि मुनियों की जय। बोलो निरंकार परमेश्वर की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोल सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो देवभूमि भारतवर्ष की। गौ माता की रक्षा हो, वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान की गंगा बहती रहे, हमारा उद्घोष प्रणवंतो विश्वमार्य वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते जी।